हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। आज की एक्सरसाइज है हमारी 33 और हम इस एक्सरसाइज को सॉलिड वर्क पर कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी जल्दी ही हमारे पास आपको इस चैनल पे एनएक्स कैट की भी वीडियो मिलने वाली है और माया की भी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो एनएक्स कैट में भी हम इस तरीके से काम करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें एनएक्स कैट पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एनएक्स कैट करना चाहते हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं सॉलिड वर्क की इस वीडियो पे, जिसमें हम इस जो सामने आपको डायग्राम अभी नज़र आ रहा है पेज नंबर 17 पे एक्सरसाइज 33 इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास ये डायग्राम नहीं है तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, जो अभी आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट हमें क्या करना है, एक न्यू फाइल लेना है और टॉप प्लेन पे क्लिक करना है। एक्सरसाइज जो हमारी स्केच की रहती हैं वो हम ज़्यादातर सारी एक्सरसाइज टॉप प्लेन पे ही बनाते हैं, इजी होता है। और इजी क्या, हमें टॉप प्लेन पे एक प्रैक्टिस हो जाती है और फिर बाद में जब हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे काम करना होता है। और प्लेन भी जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना, फ्रंट टॉप राइट, सिर्फ इतने ही प्लेन्स नहीं होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। जैसे कि प्लेन को अगर हम कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये अभी जो आपको नज़र आ रहे हैं ये होते हैं डेटम प्लेन, फिर इसके बाद आते हैं रिफरेंस प्लेन, फिर इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल रेफरेंस प्लेन। ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल प्लेन होते हैं, रेफरेंस प्लेन होते हैं, और ये अभी आपको जो सामने आ रहे हैं नज़र डिस्प्ले पे डेटम प्लेन्स आ रहे हैं। क्लियर है, इनके बारे में हम 3D में सीखेंगे जब हम आगे 3D में स्विच होंगे। अभी हम स्केच की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने स्केच पे क्लिक किया, हमारा एक ओरिजिन आ गया। ओरिजिन आने के बाद अब हम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें इस ड्राइंग को, कुछ आइडिया दोगे आप लोग? क्या लगता है इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ऊपर से स्टार्ट करें क्योंकि स्लॉट नज़र आ रहा है ना। स्लॉट हमें यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट नॉर्मल दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेट स्लॉट सीधा सीधा हम लोग ले लेते हैं। स्ट्रेट स्लॉट लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया, सेकंड पॉइंट बॉटम में देते हैं और इस तरीके से हम कुछ स्लॉट रेडी कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन स्लॉट के अगर हम आउटर वाला स्लॉट अगर मैंने बनाया तो बताओ यहाँ पे रेडियस कितना दिया है, रेडियस 22। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आर्क है तो डायरेक्टली रेडियस ले रहा है, अगर सर्कल होता तो हमारा क्या रहता है, डायमीटर। कोई भी डायग्राम बनाओ तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यूनिट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, बिना यूनिट चेक किए आप डायरेक्टली डायग्राम बनाने बैठोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डायग्राम बनाने के बाद हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद मैंने स्मार्ट डायमेंशन से इसकी लाइन की डायमेंशन देखा कितना है, 28 डायमेंशन यहाँ पे मैंने पुट किया। ये हमारा एक स्लॉट बन चुका है। स्लॉट बनाने के बाद अंदर का स्लॉट देखते हैं किस तरीके से आप बना सकते हो। तो अंदर का स्लॉट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से स्लॉट बनाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट ट्राई करने का, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, पर देखते हैं कोशिश करके डायरेक्टली स्लॉट से क्या हम इस पूरे को बना सकते हैं। वैसे नहीं, एक काम करते हैं, टाइम ना वेस्ट करके डायरेक्टली सर्कल ही यूज़ कर लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों ना स्ट्रेट स्लॉट लेकर फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दूँ, सेकंड यहाँ पे पॉइंट दूँ, और पहले ये वाला 10 रेडियस का बना लूँ, फिर रेडियस 30 का बना लूँ। पर जब मैं ट्रिम करूँगा ना उसको तो वो अंडर डिफाइन में आने लगेगा, फिर पूरा मेथड ख़राब हो जाएगा जो मैंने सोचा है। ठीक है, तो नॉर्मल जैसा है वैसे ही हम लोग यूज़ करने की कोशिश करते हैं, सर्कल लेते हैं। पर कोशिश करना एक बार आप लोग कि ये वाला जो पोर्शन है इसको भी स्लॉट से बनाओ, इसको भी स्लॉट से बनाओ। दो स्लॉट बनाने के बाद ट्रिम वगैरह करके ट्राई करना। टाइम लग सकता है पर कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक डायग्राम को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो मैंने बता दिया वो तो है ही आपके पास, कुछ अपना ट्राई करो। ठीक है, उससे आपको कमांड के साथ कैसे यूज़ करना है, यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे कमांड से। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए, नॉर्मली यहाँ पे दो सर्कल बना लेते हैं। और दोनों सर्कल की रेडियस क्या दी गई है, रेडियस 10 और रेडियस 12। रेडियस 10 का मतलब क्या हुआ, डायमीटर क्या देना है हमें, 20। ओके, 20 दे दिया। देन यहाँ पे क्या डायमीटर देना है आपको, 24 दे दिया। ठीक है, अब मुझे आगे का क्या पोर्शन करना है। आगे क्या पोर्शन करने के लिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट से यहाँ तक आपको कितनी डायमेंशन दी गई है, 14। ठीक है, लाइन लिया, एक लाइन बनाया नॉर्मल सा, इसको मैंने स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दिया कितना, 14। ये हो गया हमारा ब्लैक। इसको ही मैं मिरर कर देता हूँ जिससे मुझे बनाना ना पड़े। मिरर एंटिटीज़, और एंटिटीज़ टू मिरर में मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मिरर अबाउट में मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और ये डायरेक्टली मिरर हो गया हमारा। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, कुछ आइडिया है आपको, बताओ।
क्योंकि ये स्लॉट की लाइन है ना, स्लॉट की लाइन है। हमें अगर मिरर करना होगा तो हमें ये वाली लाइन अलग से बनाना पड़ेगी, तो हम इतना टाइम ना देके डायरेक्टली लाइन नहीं बना लेंगे, है ना। समझ में आया। स्मार्ट डायमेंशन, और मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया 14। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने डिज़ाइनर्स को देखा है, वो स्टार्टिंग से ही ओरिजिन से एक एक्स और एक वाई में पहले से एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। कभी को मिरर करना पड़े तो उन्हें फिर से बनाना ना पड़े और उसको वो फटाफट यूज़ करते रहे, ठीक है। वो स्टार्टिंग से ही बना के चलते हैं, ठीक है। पर मेरी हैबिट ऐसी है नहीं, तो मैं बनाता नहीं हूँ। सबकी अलग अलग हैबिट होती है। मैंने एक आइडिया दिया कि आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। काफ़ी सारे डिज़ाइनर ऐसा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। तो अभी मैंने यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया और आगे की पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूँ। इस तरीके से कुछ मैंने लाइन बनाया आगे, और मैं इसकी कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आगे ट्रिम कर दूंगा। क्या करूँगा, ट्रिम कर दूंगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को डिफाइन किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस तरीके से, ठीक है। और बाकी का हिस्सा मैंने कर दिया ट्रिम, ठीक है। हो गया काम। अब यहाँ पे रेडियस दिया है 3, और 3 रेडियस यहाँ पे आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आने वाला है ये समझ लो। क्योंकि आप अगर इस लाइन को देखोगे तो भाई ये कितनी लाइन है, ये आप देखो स्मार्ट डायमेंशन से। मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 2, तो रेडियस 3 या 2 का आ सकता है क्या? ये लाइन ही 2 की है और रेडियस 3 दे रखा है, आ ही नहीं सकता ना। तो हम यहाँ पे जो फ्लिट अप्लाई करेंगे वो 2 का ही कर देते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन इस ड्राइंग में गड़बड़ है, तो 2 का मैंने फ्लिट यहाँ पे यूज़ कर लिया। डिलीट करते हैं और इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं। कॉर्नर सिलेक्ट नहीं हो रहा, 2 तो 2 से थोड़ा सा कम किया 1.5, और अब देखते हैं हो गया। अब इसको कुछ कुछ बढ़ा के कोशिश करते हैं कि जिससे कि ये एंड पॉइंट तक हमारा आ जाए, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम फ्लिट अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से। समझ में आया? क्लियर है? ट्रिम, अंदर के पोर्शंस को ट्रिम करते हैं। ये हमारा हो गया फुल्ली डिफाइन यहाँ तक। यहाँ तक आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप बताएं, जैसे कि जो भी डाउट हो वो सॉल्व कर लें हम लोग। क्लियर है? जो भी स्केच बना रहे हो उसके डायमेंशंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और फुल्ली कांस्टेंट होना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी डायग्राम अगर आप बनाते हो, इंटरव्यू देने गए हो और वो फुल्ली डिफाइन नहीं है और आप डायग्राम बना के आ गए हो, तो आप ये मत सोच के बैठना कि आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट किए जाओगे, नहीं किए जाओगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई कॉल करके बता देंगे, तो भूल जाओ कि तुम्हारे पास कॉल आएगी, ठीक। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब मैं इस वाले पॉइंट से, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, या मैं डायरेक्टली सर्कल बना लूँ और बाद में डिफाइन कर दूंगा उसको, ठीक है। यही फ़ायदा होता है यूज़र वो जो हमारे पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका, कि आप पहले ड्राइंग बना लो फिर उसके बाद डायमेंशन देते रहना, है ना। स्मार्ट डायमेंशन मैंने यहाँ पे ये वाला एक सर्कल बनाया, बड़ा वाला पहले सर्कल बना लेता हूँ, अंदर वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आउटर का सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। आउटर का सर्कल कितना रेडियस का है, बाहर देखते हैं कहाँ गया है। ये रेडियस 40 है। स्मार्ट डायमेंशन डायमीटर कितना होगा इसका, 80। यही होगा कि कुछ और होगा। इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए आपने जो स्केच बनाया है, जो आपका फुल्ली डिफाइन है ऑलरेडी, उसके किसी भी पॉइंट से इसको डिफाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इसे ओरिजिन से ही डिफाइन करो, ठीक है। मैं इसको डिफाइन करने के लिए रिलेशंस का भी यूज़ करूँगा। देखो स्मार्ट डायमेंशन, आप जब भी किसी ड्राइंग को फुल्ली डिफाइन करते हो तो वहाँ पे आप दो चीज़ें यूज़ करते हो, डायमेंशन और रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डायमेंशन तो दे दी, अब मैं यहाँ पे रिलेशन का भी यूज़ कर रहा हूँ। स्मार्ट डायमेंशन हॉरिजेंटल, फर्स्ट मैंने इसे हॉरिजेंटल कर दिया। अब ये हमारा मूव किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ ऊपर नीचे, टॉप या और बॉटम, ठीक है। अब मैंने टॉप बॉटम में भी मूव ना हो तो इस पॉइंट से और इसके सेंटर पॉइंट से इसकी डायमेंशन को डिफाइन कर दिया। डायमेंशन हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है कि सेंटर पॉइंट से इसकी क्या डायमेंशन है, 82। यहाँ पे देखो 82 वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे 82 वैल्यू डालने पे आपका ये फुली डिफाइन हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने लॉक कर दी सारा, हॉरिजेंटल करा था पहले, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डायमेंशन दे दिया तो हमारा हो गया लॉक, ठीक है। तो समझ में आया। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, मैं सिर्फ लाइन से देख के ही काम कर पाता हूँ, क्योंकि एक याद रहता है फिर दूसरा भूल जाता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकल करा था, वर्टिकल का रिलेशन लगाया था, रिलेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे की। आगे आपको क्या करना है, आगे हमें ये वाला पॉइंट बनाना है, ये वाला सर्कल अभी बनाना है यहाँ पे। अभी आपने सिर्फ स्लॉट बनाया ऊपर, तो स्लॉट बनाया, 32 रेडियस इस बाहर वाले सर्कल का दे रखा है, तो अभी हम इसको ही बनाते हैं और 32 रेडियस के सर्कल को डिफाइन करते हैं। डायमीटर बनाया, स्मार्ट डायमेंशन, स्मार्ट डायमेंशन से हमने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे अभी मैंने इसके सेंटर पॉइंट से ये एक सर्कल बनाया 64 डायमीटर का, क्योंकि यहाँ पे 32 रेडियस दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी डायमेंशन क्या दी, 64। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लाइन बना सकता हूँ और उसको क्या रिलेशन दूंगा यहाँ पे, यस, टेंजेंट का रिलेशन। इस वाले पॉइंट से देखो यहाँ पे एक लाइन ये जा रही है, टेंजेंट है इस वाले पॉइंट से, मैंने यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशन दिया, अप्लाई किया। यहाँ पे भी हम टेंजेंट का रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और स्मार्ट डायमेंशन से मैंने कुछ लाइन को एक्स्ट्रा बनाया, ट्रिम किया पोर्शन को। अगर आप चाहते हो कि आगे आपको ये ना बनाना पड़े तो एक लाइन बना रखी होती तो हम डायरेक्टली मिरर कर सकते थे इसको, इतना रिलेशंस नहीं लगाना पड़ता अब आपको। तो मैं अभी बना ही ले रहा हूँ, ठीक है। बॉटम तक लेके जाते हैं इस लाइन को, अगर बीच में भी अगर हमें यूज़ करना पड़े तो हम एज ए मिरर, जो मिरर अबाउट में जो लाइन होती है उसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकें, है ना। देखो, मिरर करने पे एक चीज़ है कि आपने अगर एक चीज़ फुली डिफाइन करके दूसरी तरफ भी फुली डिफाइन हो जाती है, हमें बनाना नहीं पड़ता है उस चीज़ को। समझ में आ गई चीज़? बाकी के पोर्शन को हम ट्रिम कर देते हैं फटाफट। ये ट्रिम इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। भाई जब किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को सीख रहा हो तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, टॉम सूम, है ना। तो इनको रिवीजन कर लेना फिर से, कहीं पे भी आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हो तो सूम टॉम, ये सब्जेक्ट मटेरियल साइंस सबसे इम्पोर्टेंट। आप कोई भी मशीन बना रहे हो तो उसका पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या रखना है ना। तो स्टार्टिंग में ही आप उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलो, खासकर मटेरियल साइंस को पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका मटेरियल क्या रखना है, वो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। अब आगे के पोर्शन को देखते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा पोर्शन है, तो रेडियस 30 दिया हुआ है, मैं इसको बना लेता हूँ। पहले स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, दोनों तरफ यहाँ पे मैंने फुल्ली डिफाइन किया इनको। फुल्ली डिफाइन करने के बाद इक्वल स्पेसिंग अप्लाई, और स्मार्ट डायमेंशन के साथ में मैंने यहाँ पे टेंजेंट का रिलेशन लगाया। टेंजेंट का रिलेशन लगाने से पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है, 60, क्योंकि रेडियस 30 दिया हुआ है, डायमीटर क्या होगा, 60। क्लियर है? अगर आप चाहो तो इनको इक्वल भी कर सकते हो, इक्वल का रिलेशन एक्चुअली हम लगा चुके हैं शायद, है ना, तब भी ये एक बार में इक्वल हो गया है। दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई, और इस तरीके से मैंने फिर से दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और टेंजेंट। क्लियर है? ये सर्कल भी हम मिरर से बना सकते थे, बना सकते थे। ये लो बना ही दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक लाइन बना ही रखी है ना, तो उसका ही यूज़ कर लेते हैं। मिरर एंटिटीज़ के बाद यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर रखा है, डिलीट करते हैं और कर्व को सिलेक्ट करते हैं। मिरर अबाउट में हमें क्या करना है आपको पता है, डायरेक्टली आपको मिरर कर देना है, अप्लाई। अंदर के पोर्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट डायमेंशन, नो ट्रिम, ठीक है। ट्रिम में मैंने आपको फिर से बताया था, क्या ध्यान रखना है, याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, आप लोग को भी याद होगा ये, है ना। तो यहाँ तक सारा पोर्शन समझ में आया? आगे का देख लो। एक सर्कल, स्मार्ट डायमेंशन के बाद आपने यहाँ पे डायमीटर रिप्रेजेंट किया, रेडियस कितना दिया है, 10, 20 डायमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर आपको कितनी डायमेंशन दिया है, 28 की डायमेंशन पे आपको एक और सर्कल चाहिए, मैंने रफली बना लिया यहाँ पे। स्मार्ट डायमेंशन कितना होना चाहिए इसका, इसका कितना होगा, 24 डायमीटर। और इसको मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कि भाई कितनी डायमेंशन पे है, इसके सेंटर पॉइंट से कितनी डायमेंशन पे है हमारा, 28 पे कर दिया, हमारा फुल्ली डिफाइंड चल रहा है स्केच। और अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन को टेंजेंट करेंगे। अब मैं एक बार इतना रिलेशन यूज़ करके दिखा चुका हूँ टेंजेंट का, मैं डायरेक्टली टेंजेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसको समझो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेंजेंट का लगाता हूँ रिलेशन, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, देखो दोनों तरफ टेंजेंट का रिलेशन आ रहा है, ये टेंजेंट का रिलेशन, ये टेंजेंट, मतलब ऑलरेडी टेंजेंट हो गया। ऑटो रिलेशन ऑन करने से ये हमारा फ़ायदा होता है। अगर आपकी में ऑटो रिलेशन नहीं ऑन है तो ऑन कर लेना, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको, और आप लोगों को भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है।
कि ऑटो रिलेशन कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कहाँ से ऑन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी हमारी रहेंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। डन। तो आपके सामने ये रहा आपका स्केच जो फुल्ली डिफाइन हो चुका है और आप भी अब इसको बना सकते हो। ये हमारा होता है फाइनल स्केच। ठीक है, क्लियर है, बना लोगे? तो इसकी भी वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपको मिल जाएगी ये वीडियो। अगर बाय चांस जो अभी आपकी वीकेंड की ऑफ है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप ये वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डन। ओके।